हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एम के सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिसका की नाम है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आइए जानते हैं क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहली बात, अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता है क्या। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। पहली बात तो दोस्तों ये याद रखें, अपूर्ण प्रभाविता है वो मेंडल का जो पहला नियम है, प्रभाविता का नियम है, उसका अपवाद माना गया है। मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, उसी का अपवाद माना गया है पूर्ण प्रभावितों को। तो पहली बात, अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के पहले नियम का अपवाद है। दूसरी बात, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण हम पहले ही चर्चा कर लेते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण क्या क्या है, ताकि आगे हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हम बातों को समझ सकें। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं आपको, मिराबिलिस जलापा, इसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। दूसरी बात, एंटीराइनम, जिसे डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। इन दोनों ही पादपों में हमें क्या देखने को मिलती है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आखिर ये अपूर्ण प्रभाविता है क्या। तो इस अपूर्ण प्रभाविता को समझने से पहले हम चर्चा करते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम की, क्योंकि उसी का ही तो ये अपवाद है। तो हमें पहले मेंडल का जो पहला नियम है, प्रभाविता का नियम है, वो आना चाहिए। प्रभाविता का नियम है क्या? तो मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कहता है कि जब हम एक जोड़ी युग्म विकल्पियों को लेकर क्रॉस करता है, तो F1 जनरेशन में हमें केवल प्रभावी लक्षण ही मिलते हैं, अप्रभावी लक्षण मिलते नहीं हैं। और F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा है। अभी जो पूर्ण प्रभाविता है, ये इस मेंडल का अपवाद है। तो समझते हैं किस प्रकार से इसमें क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन की। डेफिनेशन, जब हम प्रभावी व अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं, तो हमें F1 पेटे में दोनों जनकों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। दोस्तों क्या होता है पूर्ण प्रभाविता? जब हम प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स
के बीच में क्रॉस करवाते हैं, उनका संकरण करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में हमें न तो डोमिनेंट पेरेंट्स मिलते हैं और न ही रिसेसिव मिलता है, न तो हमें प्रभावी जनक प्राप्त होता है और न ही हमें अप्रभावी जनक प्राप्त होता है। दोनों ही जनकों का जो मध्यवर्ती लक्षण है, बीच का लक्षण है, वो हमें प्राप्त होता है और इसे ही हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस बात को हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। तो आइए जानते हैं, मैं इनको रफ कर देता हूं एक बार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण है मिराबिलिस जलापा पादप। हम उसी के थ्रू इस अपूर्ण प्रभाविता को समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों अपन लेते हैं मिराबिलिस जलापा का एक ऐसा पादप, मिराबिलिस जलापा का एक ऐसा पादप जिसके पुष्प होते हैं लाल रंग के, यानी कि लाल पुष्प, और एक मिराबिलिस जलापा का ही ऐसा पादप जिसके पुष्प होते हैं सफेद रंग के, यानी कि सफेद पुष्प। लाल पुष्प वाले पादप हैं ये प्रभावी होता है और सफेद पुष्प वाले पादप हैं ये अप्रभावी होता है। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। क्या किया दोस्तों हमने, एक पादप तो मिराबिलिस जलापा का ऐसा ले लिया जिसके लाल रंग के पुष्प आते हैं, और एक पादप मिराबिलिस जलापा का ऐसा ले लिया जिसके सफेद पुष्प आते हैं। अब लाल पुष्प वाले पादप के लिए जीनोटाइप काम में लेंगे कैपिटल आर, और सफेद वाले के लिए काम में लेंगे स्मॉल आर, और इन दोनों का करवा देते हैं संकरण। ये क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए जनक। जनकों से जब हम युग्मक बनाते हैं, जनकों से जब युग्मक बनाएंगे तो हमेशा याद रखें विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, ये हमारे पास आ गए युग्मक, यानी कि गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होगा और क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहां पे हमें गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होता है। दोस्तों हमने क्या किया, मिराबिलिस जलापा का एक पादप ऐसा ले लिया जिसके लाल पुष्प आते हैं, और मिराबिलिस जलापा का ही एक पादप ऐसा ले लिया जिसके सफेद पुष्प आता है, और दोनों पादपों के बीच में संकरण करवा दिया। संकरण के बाद हमने देखा कि F1 पीढ़ी में हमें न तो लाल पुष्प वाले पादप मिलता है और न ही सफेद वाले मिलते हैं, हमें इन दोनों का मध्यवर्ती गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होता है। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता था, मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी या फिर एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी पादप प्राप्त होता है। प्रभावी जनक के लक्षण हमें F1 पीढ़ी में मिलते हैं। मतलब मेंडल के प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ कैसे पादप मिलने चाहिए थे, हमें यहाँ लाल पुष्प वाले पादप मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने जब क्रॉस करवा कर देखा तो मिला हमें कैसे, गुलाबी पुष्प वाले पादप। इसका मतलब ये जो मिराबिलिस जलापा है ये अपूर्ण प्रभाविता शो करता है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। अब आगे देखो, ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से हमें निकालना होता है, हमें प्राप्त करनी होती है F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, F1 का सेल्फ पोलिनेशन करवा देता है, स्वपरागण करवा देता है। F1 का हम स्वपरागण करवा देते हैं। तो F1 हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। आइए जानते हैं F2 पीढ़ी कैसे आएगी। F2 पीढ़ी हमें निकालनी है, F2 पीढ़ी हमें ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, F1 का क्रॉस F1 से। F1 हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अपने को क्या करना पड़ा है, चेकर बोर्ड बनाओ।
एक तरफ लिखते हैं अपन नर को और एक तरफ लिखते हैं अपन मादा को। F1PD हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर को इस कैपिटल आर से करवाएंगे क्रॉस तो कैपिटल आर कैपिटल आर। और अब ये कैसे पादप है, तो ये लाल पुष्प वाले पादप है। इस कैपिटल आर का क्रॉस इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि गुलाबी पुष्प। इसका अपन इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये भी कैसे हैं गुलाबी। इसका अपन इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये कैसे हुए सफेद। इसके बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें निकालना होता है एक तो जीनोटाइप और एक निकालना होता है हमें फिनोटाइप। जीनोटाइप हमें मिलेगा कहां से, जीनों से। जीनों को देखकर हम जीनोटाइप ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ किस प्रकार की जीनें मिली है, एक तो मिली है कैपिटल आर, एक मिली है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक है स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर कितने हैं, तो कैपिटल आर केवल एक है, एक अनुपात एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये कितने हैं, दो। स्मॉल आर एक। तो जीनोटाइप रेशियो हमारे पास आ गया 1:2:1, 1:2:1। फिनोटाइप जो रेशियो है, जो लक्षण प्रारूप अनुपात है, वो हम देखते हैं लक्षणों से। तो हमें कैसे लक्षणों वाले पादप मिले हैं, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प। लाल, गुलाबी और सफेद। लाल कितने हैं दोस्तों, लाल एक है अनुपात, गुलाबी कितने हैं 1:2, सफेद कितना है 1। मतलब हमारे पास जीनोटाइप रेशियो कितना है 1:2:1, 1:2:1। तो ये था दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।